हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट को अपन एकदम सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपके पटवार में भी आएगा और वैसे देखा जाए तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद में इनपुट आउटपुट का सवाल कभी आपका गलत नहीं होगा साथियों। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले आपके पास में सवाल दे रखा। यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो ऊपर जो चीज़ें लिखी गई उसको कुछ मत देखो आप। आपके पास में जो इनपुट दिया गया है आप उसके बारे में देखो। आपके पास में क्या दे रखा है? स्काई, फॉरवर्ड, 13, ऑनर, 85, 21, कम और 42 दे रखा है। बस यही दे रखा है ना। आप क्या करोगे, इसको एकदम बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठा लो। जब ये पहला जो चरण लेता है तो उस पहले चरण के अंदर से क्या करता है? देखो साथियों, पहले चरण में ये कर रहा है कि कम को पहले लेकर आ रहा है। किसको लेकर आ रहा है? कम को। तो यहाँ पर मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ। क्या नंबर देता हूँ साथियों? इसको मैं 1 नंबर दे दिया। अब कम को क्या लेकर आ रहा है कि अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से क्या आ जाता है? सी सबसे पहले आता है, इसलिए इसने इसको लेकर आ गया। पहला चरण यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर क्या किया? कम को रखा और कम को रखने के बाद में सेम टू सेम इसको वापस रख दिया। दूसरा स्टेप पर अपन बात करते हैं तो 85 लेकर आ रहा है, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर लेकर आ रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर आ गया दूसरे नंबर का, ये आ गया। ठीक है। तीसरे पर बात करते हैं साथियों। देखो, दूसरा चरण हो गया और दोबारा से वैसा का वैसा यहाँ पर लिख दिया। तीसरे चरण के बारे में बात करें तो क्या लेकर आ रहा है? फॉरवर्ड लेकर आ रहा है। मतलब सी के बाद में क्या होता है? फॉरवर्ड आता है, मतलब कि एफ आता है अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो इसको आपने क्या दे दिया गया? तीसरा नंबर दे दिया गया साथियों। ये तीसरा चरण हो गया। बाद में सेम टू सेम लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं जो चौथे चरण की तरफ चलते हैं। कम आ गया, 85 आ गया, फॉरवर्ड आ गया। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा बचा? 85 के बाद में बच गया 42 बच गया। 4 नंबर दे दिया इसको अपन ने। तो ये चौथा चरण हो गया साथियों। अब बात करते हैं पाँचवां चरण। पाँचवें चरण के अंदर से बाद में यहाँ पर 42 हो गया ना, तो 42 के बाद में कौन सा बचा? ऑनर बचा। ऑनर के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा जाता है? ये पाँचवा आ जाता है। ऐप के बाद में ओ आ जाता है और दोबारा से इसने वैसा का वैसा इसको लिख दिया। पाँचवें चरण तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं छठा चरण। छठे चरण के अंदर से क्या लिख रहा है? छठे चरण में लिख रहा है साथियों, ये यहाँ पर छठा 21 आ जाता है और 21 के बाद में यहाँ पर 7वां जाता है और यहाँ पर 8वां जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। ये आपको 6 चरण दे रखे हैं, इन 6 चरणों के बारे में ही यहाँ पर देखना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा और अपन किस प्रकार से उसको 1 मिनट के अंदर से उसको सोल्व कर सकते हैं। जिस सीक्वेंस के अंदर से अपने को ये काम दे रखा है ना, उसी सीक्वेंस से जो सवाल पूछा गया अपन उसी को फॉलो करेंगे। तो सवाल चलता है आपके पास में, देखो। तो साथियों यहाँ पर आपके पास में इनपुट दे रखा है मशीन हेयर फॉर 19 अगेंस्ट 85 21 46 दे रखा है। और ये सेकंड चरण कौन सा होगा ये पूछा गया है। इसके बारे में अपन क्या करेंगे साथियों? सबसे पहले आप अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से बात करेंगे। जो ऊपर वाला जो नियम फॉलो किया गया ना, उसी को अपन फॉलो कर रहे हैं। 1 नंबर पर मैं इसको रख देता हूँ, ठीक बता जाती है। अब सबसे बड़ा जो नंबर आ जाता है ना साथियों, ये दूसरा ये आ जाता है। ठीक है, दूसरा आ गया। अब आपको सेकंड चरण के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले बात करें तो आपके पास में आउटपुट क्या होगा? अंगेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बाद में 85 आ गया। 85 के बाद में साथियों जैसा आपको दे रखा है उसको वैसा का वैसा लिख दो। 85 के बाद में आपको दे रखा है मशीन दे रखा है, मशीन के बाद में हेयर दे रखा है और 4 दे रखा है, 19 दे रखा है, 21 दे रखा है, 46 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? तीसरे वाला सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। सेकंड चरण के बारे में पूछ रहा है, बस यही पूछ रहा है, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। ऊपर जो अपने दिमाग लगाया था अपन यहाँ पर देख कर आए थे, इसी को अपने इसने फॉलो किया है। सेकंड चरण में देखो क्या था अपना। सबसे पहले बात करें तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से इसने पहले सी को लेकर आ था। ठीक है, और बाद में सबसे बड़े नंबर को ले रहा था 85। सेम टू सेम अपन ने यहाँ पर फॉलो किया। इनपुट आपके पास में दे दिया गया। यहाँ पर ए सबसे पहले आ जाता है और 85 यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ जाता है और जैसा आपको दिया गया है उसको वैसा का वैसा लिख दिया गया। सेकंड चरण आपने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा साथियों? तीसरे वाला प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, यदि इनपुट का तीसरा चरण दे रखा है और तीसरे चरण में क्या पूछ रहा है? देखो, ब्रिंग 63 डेस्क 11 29 टुगेदर फाइट और 30 दे रखा है। मतलब कि तीसरा चरण आपको दे रखा है। तीसरे चरण के हिसाब से बात करें ना साथियों, तो अपना जो पहले नंबर पर क्या आ गया? अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से इसको आ गया। सबसे बड़ा नंबर ये दूसरा ये आ गया। फिर डी वाला जाता है तीसरा ये आ गया।
अब डी के बाद में बात करें साथियों, सबसे बड़ा नंबर कौन सा बच गया, 30 बच गया, 4 नंबर इसको दे देते अपन। अब 4 नंबर देने के बाद में अपन बात करें तो कौन सा देता है, डी के बाद में सब जो अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से ये 5 नंबर पर आ गया। अब 5 नंबर के बाद में 6 नंबर इसका आ जाता है, और बाद में कौन सा बचता है, यहाँ पर आ जाता है 7 नंबर आ जाता है, और यहाँ पर आ जाता है 8 नंबर आ जाता है। इस प्रकार से आपके पास में पता है कि कितने चरण प्राप्त होंगे। तो देखो साथियों, यहाँ पर कितने चरण प्राप्त हो रहे हैं, 6 और 7 एक साथ आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 6 और 7 आपके पास में एक साथ आ रहे हैं। तो इससे अपने को एक आइडिया लग गया कि कितने चरण होंगे। टोटल जो चरण होंगे ना वो 7 चरण होंगे साथियों। कितने होंगे, 7 चरण होंगे। 7 चरण आपको देखने को मिलेंगी, मतलब कि 7 स्टेप आपको देखने को मिलेंगी। और ये पूछ रहा है कि अंतिम से पहले का चरण है, तो अंतिम से जो पहले का जो चरण होगा साथ वो कौन सा होगा, छठा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, देखो नेक्स्ट रहता है यदि इनपुट का चरण सेकंड इस प्रकार है, अर्न दे रखा है, 72 दे रखा है, 31, 46 दे रखा है, हायर दे रखा है, गुड 20 और मोर दे रखा है, को निश्चित रूप से इनपुट क्या होगा। देखो साथियों, अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सी एंड डी बताना पड़ेगा। तो सी एंड डी बोले तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आपको बताना है। क्यों बताना है, देखो साथियों, इस प्रकार के सवाल के अंदर से आपको ये नहीं पता कि पहले वाले जो चरण के अंदर से किस प्रकार से ये सीक्वेंस जमा हुआ था। ठीक है, और इससे अपन क्या कर सकते हैं, इनपुट नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इस सवाल में दिया गया है कि बॉक्स एट 20, 53, 62, गिफ्ट नाउ 32 दे रखा है। तो चरण को चौथा चरण कौन सा होगा। सीधी सी बात करें ना साथियों, तो इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबरिंग कर लो। जो पहले वाला जो सीक्वेंस है उसको अपन फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले बात करें तो अल्फ़ाबेट का ए देखना है। तो देखो यहाँ पर ए दे रखा है, ये आ गया 1 नंबर पर। अब सबसे बड़ा नंबर आ जाता है, तो कौन सा आएगा साथियों, सबसे बड़ा नंबर दूसरे नंबर का ये आ जाता है। अब बात करें ए के बाद में कौन सा आता है, बी आ जाता है, तो दूसरे नंबर का बॉक्स आ गया। अब सबसे बड़ा जो नंबर बचता है वो तीसरे नंबर का ये आ जाता है। अब अल्फ़ाबेट के हिसाब से बात करें ना साथियों, तो चौथे नंबर का ये आ गया, पाँचवें का ये आ गया, और छठे का आपका ये आ गया। ठीक है, और सातवें के बारे में बात करें तो ये 20 आ गया। जिस प्रकार से जो अपन पहले वाले में अपने पास में जो सवाल दे रखा था उसी सीक्वेंस को अपन ने फॉलो किया है, सेम टू सेम। अब ये बंदा क्या पूछ रहा है कि चौथा चरण पूछ रहा है। चौथे चरण के लिए आप क्या करोगे साथियों, सबसे पहले अपने को लिखना है 8 लिखना है। 8 लिख दिया। अब 8 के बाद में अपन बात करें तो दूसरा जो बात आता है कौन सा आता है, 62 आ जाता है। 62 आ गया। ठीक है, और 62 के बाद में बात करें तो कौन सा आता है, तीसरे नंबर का। इसमें देखो थोड़ा सा चेंज करना है आपको, यहाँ पर मैंने डबल 2 बार लिख दिया ना, तो देखो अपन दोबारा से करते हैं इसको। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें कौन से नंबर पर लेना है, 1 नंबर पर आ गया, 8 आ गया। दूसरे पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा, न्यूमेरिक नंबर आएगा साथियों, दूसरे पर ही आ गया। तीसरे नंबर पर बॉक्स आ जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर बॉक्स आया, तो बॉक्स के बाद में सबसे बड़ा जो नंबर बचता है वो चौथे नंबर पर 53 आ जाता है। 53 के बाद में बात करें तो कौन सा आता है साथियों, यहाँ पर आ जाता है 5वें नंबर का ये आ गया। ठीक है, छठे नंबर के बारे में बात करें तो छठे नंबर का कौन सा आ जाता है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो नंबर बचेगा ये आ जाता है साथियों। 7वें पर बात करें तो कौन सा आएगा, 7वें नंबर के बाद में यहाँ पर आ जाता है, बाद में बचता है ये 9, और ये आ जाता है लास्ट में, ये आ जाता है साथियों। ठीक है, अब ये चौथे चरण के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे अपन 8 लिख देंगे। ठीक है, 8 के बाद में बात करें तो कौन सा, दूसरे नंबर पर 62 आ जाता है। 62 आपने लिख दिया। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हो गई, 8 हो गया, 62 हो गया, कौन कौन सा है, देखो यहाँ पर 8 आ गया। 8 के बाद में 62 भी आ जाता है, और 62 के बाद में बात करें तो साथियों तीसरे नंबर कौन सा आएगा, बॉक्स आएगा, बॉक्स आ गया। अब चौथे नंबर पर बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, 53 आएगा, चौथे पर आ जाता है। यहाँ तक ही आपको काम करना है। अब चौथे के बाद में बात करें तो कौन कौन सा बच जाता है, गिफ्ट बच जाता है। गिफ्ट के बाद में बात करें तो कौन सा आता है, गिफ्ट से पहले आपके पास में 20 और बचता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे, 53 के बाद में गिफ्ट आ गया, ये चौथे चरण तक आपका काम हो गया। ठीक है, बाद में आ जाता है 20 के बाद में बात करें तो 9 आ जाता है, और 9 के बाद में 32 आ जाता है। जैसा अपने को पास में दे रखा है उसको वैसा का वैसा लिख दिया। पहला चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अपना जो सही आंसर रहेगा ना साथियों, ये तीसरे वाला रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि इनपुट आपके पास में दे रखा है ऑन 8, 32, 37,
27, 42, स्काई, मैट, 51 दे रखा है। तो अंतिम चरण कौन सा होगा ये पूछा गया है। सबसे पहले बात करें तो अपन साथियों कौन सा आएगा, 1 नंबर पर 8 आएगा। अब जो सबसे बड़ा जो नंबर आ जाता है दूसरे नंबर पर ये आ जाता है। तीसरे पर बात करें ना साथियों तो तीसरे पर कौन सा आएगा, यहाँ पर आ जाता है तीसरे नंबर पर मेट आएगा। चौथे पर बात करें तो सबसे बड़ा जो नंबर आता है वो 42 आ जाता है। अब बात करें चौथे नंबर के बाद में 5वें पर आ जाता है ओन आ जाता है साथियों, ठीक है। 5 हो गए। अब 5 के बाद में बात करें तो ओन के बाद में सबसे जो बड़ा नंबर आ जाता है छठे नंबर पर ये आ जाता है 37 के बाद में बात करें तो 7वें पर स्काई आ जाता है। स्काई के बाद में बात करें ना साथियों तो वो कौन सा आ जाता है, सबसे बड़ा जो नंबर आ जाता है ये आ जाता है यहाँ पर 8वां आ जाता है और यहाँ पर ये 9वां आ जाता है। तो इसके लिए सीधी सी ट्रिक आती है साथियों, इसमें देखो क्या दे रखा है, जो कितने आ जाते हैं 9 टर्म आपके पास में दे रखी हैं। अब 9 टर्म के हिसाब से बात करें ना साथियों तो देखो एक तो ये आ जाता है, एक ये कम हो गया। दूसरा बात करें ना साथियों दूसरा कौन सा आता है 6 और 7 वाला ये आ गया, 2 कम हो गए। एक और 5 और 6 वाला आ गया। तो मतलब किसके अंदर से 3 चरण आपको कम करने हैं। कितने कम करने हैं, 3 चरण आपको कम करने हैं। और यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे। और जो 6 होगा वो ही आपका अंतिम चरण होगा साथियों। ये वाला ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनपुट आउटपुट समझ में आ चुका होगा। एक अपना टेस्ट सीरीज में आया था कलाम एकेडमी के अंदर से, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनपुट आउटपुट समझ में आ गया। नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा कि उस प्रकार से क्या क्या काम किया है सारा का सारा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।